हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्पान क्या है, किसे कहते हैं लाइफ स्पान, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कब से कब तक के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पान कंसीडर कर सकते हैं, जीवन काल को अगर परिभाषित किया जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या सही डेफिनेशन है लाइफ स्पान के लिए। दूसरी खास बात कि लाइफ स्पान को हम कितनी स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं और उन स्टेजेस में बॉडी में ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या एग्जाम्पल हैं, क्या सभी के लिए लाइफ स्पान सेम होता है या वो अलग अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम ये सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि लाइफ स्पान का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, बर्थ से नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। क्या है लाइफ स्पान? बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है, इसको बल्कि आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पान का एक्चुअल मीनिंग क्या है? बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम जीवन काल कहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कुछ भी उसके साथ डिजास्टर ऐसा होता है, कुछ भी उसके साथ ट्रेजेडी होती है, तो उस चीज़ को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बर्थ से नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखिए क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ जो बॉडी है उसमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। प्रोग्रेसिव डेटोरियोरेशन का प्रोसेस चलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो पड़ जाते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे बॉडी एंड पॉइंट की तरफ बढ़ती है, मींस डेथ की तरफ बढ़ती है। तो इसको नेचुरल डेथ कहा जाता है। ठीक है, तो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट, आप लाइफ स्पान को कितनी स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं? लाइफ स्पान को आप 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जुवेनिलिटी। नंबर सेकंड, मैच्योरिटी। नंबर थर्ड, एजिंग। एंड सेनेसेंस। ठीक है, जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, मैच्योर फेज, एजिंग एंड सेनेसेंस और लास्ट नंबर 4 डेथ। तो ये जो 4 स्टेजेस होती हैं इनको मिलाकर हम लाइफ स्पान बोलते हैं। तो जीवन काल को 4 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, 4 अलग अलग स्टेजेस में क्लासिफाई किया जाता है। तब जाकर हम बोलते हैं कि हाँ भाई, हर ऑर्गेनिज्म का जो जीवन काल है वो इन 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। हम जब क्लियर करते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, उनको मिलाकर हम बोलेंगे बर्थ से डेथ तक का टाइम पीरियड मींस लाइफ स्पान, जो हमारा आज का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये किसी क्लास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर देखा जाए तो इसको 8th क्लास में भी समझना होता है, 9th में भी इसका जिक्र आता है, 12th में भी जिक्र आता है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इसको दिया होता है, 10th में भी इसको डाला हुआ है। तो ये सभी क्लासेस के लिए जनरल टॉपिक है और हर क्लासेस के अंदर इसका जिक्र आता है जब भी बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो ये काफ़ी क्लासेस में आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए लाइफ स्पान को हमने 4 स्टेजेस में बांट दिया है। पहली स्टेज जुवेनिलिटी, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जुवेनाइल एक वो फेज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी डेवलप करता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में कैपेसिटी डेवलप करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा लेकिन रिप्रोडक्शन की अगर स्टेज आती है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होती है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, है ना, कोई भी काम आप सोच रहे हैं कि भाई हमें ये काम करना है, जैसे आप मान कर चल रहे हैं कि भाई आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उस एग्जाम वाली ड्यूरेशन से पहले आप तैयारी करके रखेंगे ना।
तो वही सेम चीज है यहां पर। जुवेनिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में कैपेसिटी डेवलप करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी या मैच्योर फेज एक वो फेज होती है, एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है अपनी बॉडी में। ठीक है, एक ऐसी स्टेज जिसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वाली फेज, है ना। जुवेनिलिटी जिसमें वो कैपेसिटी डेवलप करता है रिप्रोडक्शन के लिए और रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड स्टेज मींस मैच्योरिटी में। ठीक है, मैच्योर फेज भी आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, एजिंग एंड सेनेसेंस। देखिए, एजिंग और सेनेसेंस का मतलब क्या है? इसको हम सीधा कहा जाए तो वृद्धावस्था कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टेज होती है हमारे लाइफ स्पान में, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखी जाती है। थर्ड नंबर पे जिसमें आप बोलेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर मींस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डेटोरियोरेटिव प्रोग्रेसिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे किसकी तरफ चलती है? एक वृद्धावस्था की तरफ चलती है, जिसको आप एजिंग या सेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पर, ये प्लांट में भी देखा जाता है और ये प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, एक्चुअल में क्या चेंजेस आए? बॉडी की जैसे जैसे एज बढ़ती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज जैसे जैसे बढ़ती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या वो हायर एनिमल्स मींस ह्यूमन हो, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस धीरे धीरे स्लो पड़ने लगते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होते रहते हैं टाइम पीरियड के दौरान, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट सभी रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये जो आपका एक्यूमुलेटिव पार्ट है बॉडी के अंदर, तो ये जो एक्यूमुलेटिव पार्ट होता है बॉडी के अंदर, ये आगे चलकर बॉडी को एजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ाता है। देखिए, एजिंग प्रोसेस तो आना ही है, वृद्धावस्था तो आनी ही है, लेकिन क्या होता है, कुछ में जल्दी होती है, कुछ में थोड़ा सा डिले हो जाती है। वो डिपेंड कर रहा है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं, या आपकी बॉडी से जो वेस्ट है वो किस तरह से बाहर निकल रहा है, कितनी पावर से बाहर निकल रहा है। क्योंकि अगर हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में एक्यूमुलेट ज़्यादा होते हैं, बाहर उतने नहीं निकल पा रहे हैं जितना निकलने चाहिए, तो एजिंग वाला प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो एजिंग एंड सेनेसेंस एक वो टाइम पीरियड होता है लाइफ स्पान के जो थर्ड नंबर की स्टेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जिसमें प्रोग्रेसिव डेटोरियोरेशन देखा जाता है, लगातार विनाशकारी प्रक्रिया जो है बढ़ती चली जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्योंकि स्लो पड़ने लगते हैं, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, और इसको आप आने से नहीं रोक सकते, सिर्फ इसको आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। तो ये एजिंग का प्रोसेस था, सेनेसेंस का प्रोसेस था, जो प्लांट एनिमल्स सभी में देखा जाता है, इसको कोई नहीं आने से रोक सकता, सिर्फ आप इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ। जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बॉडी धीरे धीरे एंड पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास थर्ड स्टेज में आ गई, लेकिन फोर्थ में फिर क्या है? जब ये चीज़ें ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो बॉडी में परमानेंट सेसेशन देखा जाता है सभी वाइटल एक्टिविटीज़ को लेकर। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सभी ब्लॉक हो जाते हैं, परमानेंट सेसेशन होता है, परमानेंट ब्लॉकेज हो जाता है, उसी को हम डेथ स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस हैं जिसको हमने अभी समझा। जुवेनिलिटी या जुवेनाइल फेज, मैच्योरेशन फेज, एजिंग एंड सेनेसेंस और लास्ट डेथ। तो लाइफ स्पान को इन 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है। और अगर कहा जाए लाइफ स्पान क्या है, तो सिंपल बात, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लाइफ स्पान बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी लिया था कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होता है, तो आंसर है नहीं। हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग लाइफ स्पान देखा जाता है, वो टाइम पीरियड सबके लिए सेम नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डॉग्स, अगर डॉग्स के लिए बात की जाए तो इनके लिए करीब 15 to 16 ईयर्स। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन के लिए 70 to 80 ईयर्स। ठीक है, टॉर्टॉइज के लिए अगर आप बात करते हैं तो
टॉर्टोइज के लिए कहा जाता है 100 to 150 ईयर्स। पैरेट के लिए अगर आप बात करते हैं तो पैरेट का जो लाइफ स्पान होता है वो करीब 140 150 के नियर बाय रहता है। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे अपने हाउस फ्लाई का जिक्र कर सकते हैं। हाउस फ्लाई के लिए आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 1 to 4। वन टू 4 मंथ, ठीक है। अगर आप लीच का एग्जांपल लेते हैं, LEECH, लीच, तो लीच के लिए अप्रॉक्स में 20 ईयर्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं, सभी एग्जांपल नहीं लिखे हमने, सभी लिखने पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिए, जैसे कि डॉग्स के लिए क्या होता है, करीब 15 से 16 साल अप्रॉक्स में ये उनकी अपनी एक लाइफ पीरियड होता है, मतलब लाइफ स्पान होता है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि किसी डॉग की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से 12 साल में उसकी डेथ हो गई, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड। ह्यूमन के लिए अगर बात की जाए तो 70 से 80 साल जो एक जनरल है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसे मिलते हैं जो 90 साल, 110 साल, 105 साल, वो हालांकि बहुत कम हो चुका है। पहले के टाइमिंग में लाइफ स्पान थोड़ा अलग था, क्योंकि आप समझते हैं इस चीज़ को कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लाइफ स्टाइल व्यक्ति का बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से जो उसका लाइफ स्पान है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। इतना होता है वो भी काफ़ी है, ठीक। लीच के लिए, लीच अच्छा किसे कहते हैं, इंडियन कैटल लीच, बल्कि इसको जनरल भाषा में ना जॉक कहते हैं। आपने देखा होगा किसी एक्वेटिक सिस्टम में, आप उसके नियर बाय हैं तो कई बार क्या होता है, स्किन पर वो चिपक जाती है, ब्लड सक करती है ना। हिरुडिन, इसमें याद रखिएगा आप, हिरुडिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, बल्कि इसका एक नाम और भी है इंडियन कैटल लीच के लिए, या लीच के लिए जो दूसरा नाम आप लेते हैं, हिरुडिनेरिया, ठीक है। क्या नाम है, हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हिरुडिन पाया जाता है। जब वो बाइट करता है या पिंच करता है बॉडी पर, तो एक टी लूप जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, एक टी सिंबल जैसी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है स्किन पर, और वहां पर हिरुडिन एक केमिकल सब्सटेंस लोड करता है। उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है और फटाफट वो ब्लड को सक करने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है, आप ये समझिए, उस लीच को ये मालूम होता है कि अगर उसने कट लगाया और क्लॉट हुआ, तो क्लॉट होने के बाद क्या होगा, वो ब्लड कैसे सक करेगा। तो पहले वो कट लगाता है, फिर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस को लोड करता है, और वो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस ब्लड को जमने नहीं देता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसका एक रूल होता है कि बॉडी के बाहर आते ही ब्लड तुरंत क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो वो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस की मदद से अपना काम पूरा कर पाता है। चलिए खैर, ये तो एक एग्जाम्पल था, थोड़ा सा बीच में अलग नाम था इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ा। तो इंडियन कैटल लीच, हिरुडिनेरिया और हिरुडिन क्या है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। टॉर्टोइज सबको मालूम है, टॉर्टोइज के लिए जो लाइफ स्पान होता है वो करीब 100 से 150 साल का होता है। पैरट के लिए 140 से 150 साल का होता है, और हाउस फ्लाई के लिए 1 से 4 महीने के लिए होता है। इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग लाइफ स्पान दिखाते हैं, बल्कि सभी का अलग अलग लाइफ स्पान होता है, एग्जैक्ट तो मैचिंग नहीं हो पाती है। तो आपको याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ स्पान का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जीवन काल हम इसको हिंदी में बोलते हैं। बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं, जीवन काल कहा जाता है उसको, ठीक है। दूसरी बात, लाइफ स्पान को आप 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेज हमारे पास है जुवेनाइल फेज, नंबर सेकंड हमारे पास है मैच्योरिटी फेज, नंबर थर्ड एजिंग और सेनेसेंस आप इंक्लूड करते हैं उसमें, लास्ट स्टेज है डेथ, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर 4 स्टेज में हमने लाइफ स्पान को कवर करना होता है। अब बात आती है कि जुवेनाइल स्टेज में हमने क्या समझा। जुवेनाइलिटी एक वो फेज होती है जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, कैपेसिटी टू डेवलप रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट
मैच्योरिटी या मैच्योर फेज एक वो फेज होती है जिसमें बॉडी में कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है रिप्रोडक्शन के लिए, या ये कह दीजिए आप सिंपल कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मैच्योर फेज में आने के बाद या एंट्री होने के बाद। नेक्स्ट, एजिंग और सेनेसेंस, ये होती है वृद्धावस्था। जैसे मैंने आपको बताया, एजिंग को आने से आप नहीं रोक सकते। जैसे जैसे व्यक्ति के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं, एज बढ़ती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस जितना अच्छा चल रहा है, जितना बेस्ट क्वालिटी से मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी में चलेगा और जितना अच्छे से वो वेस्ट को भी साथ साथ बॉडी से रिमूव कर पा रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो एजिंग थोड़ा डिले हो सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, प्रोग्रेसिव डेटोरियोरेशन कहते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक तरह से बॉडी वीक होने लगती है एज बढ़ने के साथ साथ। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये सारी जो जिक्र करना है आपको, वो एजिंग वाले प्रोसेस में करना होता है। प्लांट एनिमल सब में होता है ये। डेथ, और आपको मालूम है जब इतने सारा प्रोग्रेसिव डेटोरियोरेशन आप देखेंगे और केमिकल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, वेस्ट बाहर ठीक से नहीं निकल पा रहा है, तो धीरे धीरे शरीर वीक पड़ेगा और लास्ट में जो स्टेज आएगी उसी को हम डेथ कहते हैं। परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आप डिफाइन भी दे सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट फिर और लास्ट हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे कि टॉर्टॉइज, डॉग्स, ह्यूमन, लीच, पैरट और हाउस फ्लाई, कि इनका लाइफ स्पान कितना होता है। बहुत सारे, सभी का अलग अलग लाइफ स्पान होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि भाई कि टॉपिक अच्छे से समझाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। तो देखते रहिए सभी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।